चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहूँगा मैं। वक्त की कोई फरियाद नहीं, कोई चाह नहीं, कोई उलाहना नहीं। तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई। अपने भगवान से, अपने सद्गुरु से सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी मेरे प्रभु कैसे रीझते हैं, मेरे गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं। बुल्ले शाह तो अपने मुर्शिद को रिझाने के लिए क्या क्या उसने पापड़ नहीं बेले। कभी तो साड़ी पहन करके नाचता है गुरु को हंसाने के लिए, गुरु को रिझाने के लिए। बुल्ले शाह क्या क्या करता है, बस एक बार मेरा मुर्शिद रीझ जाए, एक बार मेरे सद्गुरु प्रसन्न हो जाए। और सद्गुरु प्रसन्न तब होते हैं जब शिष्य और साधक गुरु के सिद्धांतों पर चलता है, गुरु वचनों को अंगीकार करके चलता है और उसमें ही सच्ची उन्नति है और सच्ची साधना है। हम भी थोड़ा सा विचार करें, गहराई से अपने आप को टटोलें और देखें हम सब का उद्देश्य सुमरन के पीछे क्या है। हम सुमरन किस लिए करते हैं, गुरुद्वार पे किस लिए आते हैं, व्यासपीठ पर मत्था टेकते हैं, बड़दादा पे फेरे फिरते, तो क्या सिर्फ यही कामनाओं के लिए, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए, अपने स्वामी के उस प्रेम को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए। सच्चा भक्त कहता है तुम्हारे नाम का मोती मेरी सच्ची दौलत है। सद्गुरु से जो नाम मिला है भक्त के लिए वही सच्ची दौलत है। और तुम्हारे नाम के मोती ही मेरी सच्ची दौलत है। ये रुतबा, ये शोहरत सब कुछ तेरी बदौलत है। जो कुछ भी हमको मिला है ये उस मुर्शिद की, ऐसे सद्गुरु की करुणा कृपा से मिला है। इसलिए भक्त और साधक अपने मैं को, अपने अहंकार को पीछे रख करके गुरुचरणों में ये प्रार्थना करता है, ये तन भी तुम्हारा साईं, ये मन भी तुम्हारा। हे साईं, ये तन भी आपका दिया हुआ है, ये मन भी आप ले लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपने रथ की डोरी दे देता है, ऐसे हे सद्गुरुदेव हमारी मन की डोरी भी आप अपने हाथों में ले लो। हे बापू जी, आप अपने हाथों में अपनी हमारी मन की डोरी ले लो। फिर जैसे आप नचाओगे वैसे हम नाचेंगे, जो आप करवाओगे वो हम करेंगे, जहाँ आप ले जाओगे हम वहीं जाएंगे। और हमें ये विश्वास है, जैसे अर्जुन की रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी, तो कब, कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में कहाँ कैसे लेके जाना है भगवान जानते हैं। ऐसे ही हे गुरुदेव हम सब ज़्यादा साधन भजन ध्यान नहीं जानते, लेकिन बस इतनी करुणा कृपा करना कि ये मन आपके सिर चरणों से जुड़ा रहे, आपके वचनों से जुड़ा रहे, आपके द्वार से जुड़ा रहे। और जो कुछ भी मिला है सब गुरुदेव आपका ही है। ये भाव सदा बना रहे, ये तन भी समर्पित,
ये मन भी समर्पित, ये बुद्धि भी समर्पित। बुद्धि वही सोचे जो गुरु के ज्ञान की तरफ लेके जाए, मन उधर ही जाए जहां सदगुरु लेके जाना चाहते हैं। ये रुतबा, ये शोहरत तेरी ही बदौलत है। तू है सागर, मैं हूं कतरा। हम भी उस सागर की बूंद है और भक्त यही प्रार्थना करता है, तू सागर है तो मैं उसकी एक बूंद हूं और मैं तुझ संग ही बहूंगा। जहाँ गुरु का आनंद है, गुरु का प्रेम है, साधक का मन भी उसी तरफ बहना चाहता है, उसी तरफ चलना चाहता है। लेकिन ये संसार, ये माया अपनी तरफ खींचती है। इसलिए हम बार बार गुरु चरणों से जुड़े रहें, गुरु के चरणों को कस के पकड़े रहें, क्योंकि गुरु ही हैं जो इस माया से पार लगा सकते, इस माया से बचा सकते हैं। नहीं तो इस माया ने बड़ों बड़ों को अच्छे से लपेटे में ले लिया है। इसलिए एक ही उपाय है कि बस हे गुरुदेव, हमारे दामन को पकड़े रहना। भक्त की यही प्रार्थना है कि तू सागर है, मैं हूँ कतरा और तुझ संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में। जैसे मीरा कहती है कि जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु खानी, प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी। यही हमें प्रभु के मार्ग से, ईश्वर के मार्ग से जाने के लिए रोकते हैं और बाधा रूप में आते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें गुरुदेव से कि मेरा मन अब नहीं लगता जग की इन बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने अब तेरे हाथों में। तो कम से कम इतना तो करें कि हम अपने हाथ को गुरुदेव के हाथ में दे दें और फिर जिस तरफ ले चलोगे मुझको, मैं वहीं चलूँगा। गम की रातें लगे हैं जैसे सुख का सवेरा है। साधक जानता है कि चाहे विषम से विषम परिस्थिति संसार में रहने वाले, ये संसार है और यहाँ तो प्रतिपल प्रतिक्षण हर चीज बदलती है और बदल रही है। कभी अनुकूलता है तो कभी प्रतिकूलता भी है, कभी सुख है तो कभी दुख भी है, कभी मान है तो कभी अपमान भी है, कभी निंदा है तो कभी स्तुति भी है। लेकिन सद्गुरु का ज्ञान ही है, चाहे निंदा हो कि स्तुति हो, चाहे मान हो कि सम्मान हो, साधक ये समझता है कि ये सच नहीं है, ये तो बहने वाला है, बीतने वाला है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। ये सद्गुरु का ज्ञान हमें उस तरफ ले जाता है कि गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बड़े से बड़ा दुख भी साधक पचा जाता है, झेल जाता है। नहीं तो निगुरे व्यक्ति के जीवन में जरा सा दुख आता है तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है। लेकिन साधक तुरंत सत्संग लगाएगा बापू जी का। जो मन में विचार चल रहे हैं वो वचन ही यूट्यूब पर अगर लिख देगा तो उसी टॉपिक का सत्संग बापू जी का आ जाएगा और उसको तुरंत गुरुदेव से समाधान मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चिंता छू हो जाएगी। बस गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार कह दे कि तू मेरा है। सद्गुरु तो कह ही रहे, बस हम सच्चे दिल से उनके वचनों को अंगीकार कर लें तो कहते ही है कि तू मेरा है। अगर उन्होंने ना स्वीकारा होता, उन्होंने ना अपनाया होता तो इस चिलचिलाती धूप में भी, इस मई महीने की इस
चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच भी गुरुद्वार पर बैठ कर के सच्ची शांति और सच्ची शीतलता का अनुभव हम न कर रहे होते। ये गुरुदेव की करुणा है, गुरुदेव की कृपा है। फिर तो हर एक सितम हंस के सहूंगा वक्त कहता, बस जिसको गुरु ने स्वीकार कर लिया उसके जीवन में चाहे कितने भी गम हो, सितम हो, सब सह लेता है, सब पी जाता है। और वक्त कहता है जिसकी अटकी है जान तुझ में वो मैं परिंदा हूँ। हे सदगुरु, हम सब की जान तो आप ही है, हम सब के प्राण तो आप ही हैं, हम सब के प्राणाधार तो आप ही हैं। इसलिए तू मेरे साथ है, इस आस पे मैं जिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ, तू मेरे साथ है, इसी आस पे मैं जिंदा हूँ। हम सब भक्तों की आस जो टूटी तो फिर जी ना सकूंगा, इसलिए हम सब इस आस से, इस विश्वास से दिन प्रतिदिन जी रहे हैं कि हम सब के गुरुदेव हम सब के बीच में जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। ऐसी प्रार्थना आज इस पूनम के पर्व पर गुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रार्थना रखते हैं कि बापू जी हम सब के मन को और दिल को संभालने के लिए आप कैसे ना कैसे आकर के इन वचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उलाहना नहीं प्रेम है तभी आकर के आप हमको संभालते हो। लेकिन भक्त तो यही चाहता है कि बापूजी साक्षात विराजमान हो, व्यासपीठ पर विराजमान हो, फिर से सत्संग लगे, फिर से पूनम के मेले लगे, फिर से रेलगाड़ी चले, फिर से भक्तों के हृदय आनंदित हो। भक्त तो यही चाहता है। इससे मन नहीं भरता बापू, इससे दिल नहीं भरता। आप अच्छे से जानते हैं हमारे दिल को, फिर भी दिलासा देने के लिए आप हम सब के बीच में किसी न किसी रूप में आ जाते हो। फिर भी हम सब की चाह तो है कि आप जल्दी से हम सब के बीच में रूबरू हो, साक्षात हो। बस यही प्रार्थना करते हैं, आपके श्री चरणों में यही विनती करते हैं। गुरुदेव की याद में थोड़ी देर शांत होते जाएं।